भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर से अब शांति देखने को मिल रही है। धीरे धीरे कामकाज अपने रास्ते पर लौट रहा है। ऐसे में सीज फायर के बाद शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिला। सोमवार यानी 12 मई को शेयर बाजार की शुरुआत बेहद धमाकेदार हुई। सेंसेक्स और निफ्टी भारी बढ़त के साथ खुला। बता दें कि शेयर बाजार में ये तेजी सीज फायर के बाद आई है। सीज फायर के बाद से ही अब बाजार और आर्थिक गतिविधियां वापस पटरी पर लौट रही हैं। ये खबर बाजार निवेशकों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। अब ये सब सुनकर आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि आखिर सेंसेक्स और निफ्टी में कितने अंकों की बढ़त हुई। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव के बीच शेयर बाजार में भारी कमी देखने को मिली थी, जिससे निवेशकों को मायूसी हाथ लगी थी। लेकिन अब सीज फायर के बाद शेयर बाजार ने अपनी रफ्तार को दोबारा पकड़ना शुरू कर दिया है। शेयर बाजार में भारी उछाल। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद अब भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है और इसकी बड़ी वजह भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव में आई कमी है। सेना की सख्त कार्रवाई और फिर अचानक हुए सीज फायर का असर सीधे तौर पर शेयर बाजार की चाल पर पड़ा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स आज 1349 अंकों की बढ़त के साथ 80,803 पर खुला और थोड़ी देर में ये 1,753 अंक चढ़कर 81,207 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि केवल एक शेयर में गिरावट देखी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी आज जोश में दिखा और 2.38 यानी 571 अंकों के उछाल के साथ 24,575 ट्रेड करता नजर आया। बाजार खुलते ही निवेशकों की जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट बन गया है। अर्थव्यवस्था की नजर से भी ये बढ़ोतरी काफी जरूरी है। बता दें कि बाजार के इस माहौल का असर अडानी ग्रुप के शेयरों पर भी खूब देखने को मिला। अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में 6% से ज्यादा की तेजी देखी गई, तो वहीं डिफेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार में ये हलचल पाकिस्तान पर भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद आई है। बता दें कि जेन टेक्नोलॉजीज का शेयर 5% उछलकर 1,476.65 रुपए तक पहुंच गया। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर में 0.80% की तेजी के साथ कीमत 318.25 रुपए हो गई। भारत डायनामिक के शेयर भी 1.25% बढ़े और ये 1,550.35 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि पारस डिफेंस के शेयर में हल्की गिरावट देखने को मिली और ये थोड़ी कमी के साथ 1,399 रुपए पर ट्रेड किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL का स्टॉक भी थोड़ा फिसला और 0.64% की गिरावट के साथ 4,468.60 रुपए पर आ गया। बाजार में ये उछाल निवेशकों के लिए बेहद बेहतर माना जा रहा है। दोनों देशों में तनाव के कारण पिछले हफ्ते तक बाजार पर तनाव का दबाव बना हुआ था। भारत पाक सीमा पर हुई घटनाओं और ड्रोन हमलों की खबरों से निवेशकों में काफी चिंता थी, जिसकी वजह से सेंसेक्स में बीते शुक्रवार को 880 अंकों की गिरावट आई थी। अगर पूरे हफ्ते के हिसाब से देखा जाए तो सेंसेक्स में कुल 1,047 अंक और निफ्टी में 338 अंकों की गिरावट दर्ज हुई थी। अब हालात सुधरने पर बाजार फिर से मजबूती की ओर लौटता नजर आ रहा है। बहरहाल शेयर बाजार में आई तेजी अर्थव्यवस्था और निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। जहां सीज फायर कई लोगों को रास नहीं आ रहा, वहीं शेयर बाजार ने सीज फायर का जमकर स्वागत किया है। बता दें कि भारत की ओर से की गई सीज फायर की पहल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत जानता है कि इस तरह के युद्ध भारत की तरक्की में रोड़ा उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही भारत ने आतंकियों को कड़ा जवाब भी दिया है। खैर, भारत ने पाकिस्तान के साथ कुछ शर्तों पर सीज फायर किया है। अब पाकिस्तान भारत की शर्तों का कितना मान रखता है, ये देखना आगे दिलचस्प होगा। पर इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि शेयर बाजार में इस उछाल से भारतीय अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।